किसान भाइयों, आज हम जानेंगे गेहूं में हमें कितना डीएपी इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब डीएपी खाद हमें कितनी मात्रा में डालना है, कब डालना है, डालने का सही तरीका क्या है, डीएपी के साथ में कौन सी खाद हमें डालनी चाहिए, कौन सी खादों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एकदम सही, सटीक और कम समय में एक सही जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आज की हमारी पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। और एसआरजे फार्मिंग चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पे हम दो कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे, दो तरीके आपको बताएंगे। इस तरह से आप किसान साथियों जो है वो डीएपी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे किसान साथी केवल और केवल डीएपी खाद ही डालते हैं, तो कुछ किसान साथी डीएपी के साथ में एसएसपी वगैरह भी डालते हैं। तो दोनों तरीके हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। कापी पेन आप ले सकते हैं या फिर यही वीडियो आप दोबारा से भी रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मात्रा हम बताएंगे वो 1 एकड़ खेत के बारे में बताएंगे। मतलब 1 एकड़ में इतनी मात्रा आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले बात डीएपी की ही करते हैं। अगर आप सिंगल डीएपी का ही इस्तेमाल करते हैं तो उस कंडीशन में डीएपी आपको इस्तेमाल करना है 55 किलो। यहाँ पे 55 किलो 1 एकड़ खेत में आपको डीएपी का इस्तेमाल करना है। तो डीएपी कितना हो गई? 55 किलो। इसके साथ में आपको इस्तेमाल करना है पोटास, जो एमओपी पोटास आता है। लगभग आप 27 से 30 किलो के बीच में आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 एकड़ में। इतनी मात्रा जो 60% वाला एमओपी पोटास आता है उसकी पर्याप्त रहने वाली है। तो हमने दो चीज़ें आपको बताई। पहला हमने बताया डीएपी 55 किलो, दूसरा हमने बताया पोटास 27 से 30 किलो के आसपास। तीसरा चीज़ आपको इस्तेमाल करना है यूरिया। यूरिया भी आपको डालना चाहिए। लगभग आप 20 या 25 किलो जो है वो यूरिया खाद का भी इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ मिलता है। तो कितना हो गया? यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें आपको बता दी, डीएपी, यूरिया और जो है पोटास। ये 3 चीज़ें गेहूं की बुआई के समय ही इस्तेमाल करना है। डीएपी का इस्तेमाल कब करना है? बुआई के समय। यूरिया कब डालना है? इतना, बुआई के समय। पोटास कितना डालना है? बुआई के समय। अब यहाँ पे यूरिया हम 3 भागों में डालते हैं। पहली बार लगभग आधा कट्टा आप डालिए, आधा कट्टा ही डालिए, मतलब आधा बैग आप डालिए। आप जब गेहूं की बुआई करते हैं तब। इसके बाद में यूरिया आप 1 बैग डालेंगे कब? जब आप पहला पानी लगाते हैं। और दूसरे पानी पे भी आपको 1 बैग यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब 40 से 45 किलो पहले पानी पे यूरिया डालिए और 40 से 45 किलो दूसरे पानी पे यूरिया डालिए। और बुआई के समय आपको कितना यूरिया लेना चाहिए? बुआई के समय आप लगभग 20 किलो 25 किलो के आसपास आप देंगे तो अच्छे से काम हो जाएगा। तो ये हो गया पहला फार्मूला जिसमें हम डीएपी, यूरिया और पोटाश डालेंगे। जानते हैं दूसरा फार्मूला। दूसरे फार्मूले में हम किसान साथियों इस्तेमाल करेंगे एसएसपी खाद का। अगर आप एसएसपी के साथ डीएपी भी डालते हैं तो डीएपी आपको लेना है 35 से 40 किलो के आसपास। आपको एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट लेना है। सिंगल सुपर फास्फेट में बहुत सारे तत्व आपको मिल जाते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया। एसएसपी में कैल्शियम 19% के आसपास, सल्फर 11% के आसपास और फास्फोरस 16% के आसपास पाया जाता है। तो इससे फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम, इन तीनों तत्वों की पूर्ति हो जाती है। किसी अच्छी कंपनी का ही आपको एसएसपी इस्तेमाल करना चाहिए। तो एसएसपी हो गया 1 बैग आपको इस्तेमाल करना है। डीएपी आपको 35 से 40 किलो, यूरिया आपको वही 20 या 25 किलो और पोटास भी आपको वही लगभग 27 से 30 किलो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों तरीके आप चाहें तो एसएसपी और डीएपी के साथ भी बुआई कर सकते हैं। आप चाहें तो केवल और केवल डीएपी खाद के साथ भी आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जिंक की। जिंक का इस्तेमाल बुआई के समय मत करिए। जब आप पहला पानी लगाते हैं वही 21 से 25 दिन के आसपास, तो पहले पानी पे आपको गेहूं की फसल में यूरिया के साथ में आपको जिंक सल्फेट 33% वाला 5 से 7 किलो या 21% वाला 8 से 10 किलो इस्तेमाल करते हैं। तो जिंक, सल्फर और नाइट्रोजन, इन तीनों तत्वों की पूर्ति हो जाती है। आप चाहें तो 3-4 किलो जो सल्फर आता है 90%, अगर आपका बजट है तो उसको भी इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा लाभ आपको मिल पाएगा। बजट नहीं है तो कोई ऐसी आवश्यकता भी नहीं है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको डीएपी के अलावा एसएसपी, पोटास, जिंक, इन सभी खादों के बारे में जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं।